हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का पहला पार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम विल्सन एक सोशल वर्कर था जब तक कि उसे कैप्टन अमेरिका ने नहीं समझाया कि उसे फैल्कन बन जाना चाहिए। उसके पास है उसका टेक्नोलॉजिकली एडवांस सूट जिसकी मदद से वो उड़ सकता है और बर्ड्स के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसे और भी शक्तिशाली बनाता है। बकी ब्रेन्स कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा दोस्त और सहायक था। फिर इसको कैप्चर कर लिया गया और बना दिया गया एक खतरनाक विंटर सोल्जर। वो एक वांटेड क्रिमिनल था जब तक कि उसने यूएस की हेल्प नहीं करी हाइड्रा ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने उसे कुछ कंडीशंस के साथ माफी दे दी। दोनों ही कैप्टन अमेरिका हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की सहमति भी हो किसी बात पर। और ये सीन है बकी के घर का। वो अपनी कैट के साथ खेल रहा है, तभी उसको कोई आवाज आती है। कुछ सोल्जर्स दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। वो उन सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, हर तरफ खून ही खून होता है। वो कहता है कोई मुझे बताएगा ये सब क्या चल रहा है। एक सोल्जर छुपा होता है, वो उसको भी नहीं छोड़ता। वो अपनी बिल्ली को लेता है, अपनी बाइक पर बैठता है और निकल जाता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं सैम के पास। ये सीन है न्यूयॉर्क सिटी का और उसके साथ है उसका बर्ड रेडविंग। वो अपने फोन की वॉइस कॉल सुन रहा है। उसको फोन आया होता है किसी लियो नाम के बंदे का। वो बंदा कहता है मैंने सुना है तुम मैकेंजी को ढूंढ रहे हो। मुझे नहीं पता ये तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। उसके गायब होने से पहले कुछ और लोग भी उसके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने वहाँ कार्ड भी छोड़ा था जिसपे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ फेडरल यूटिलिटीज। जैसा मैंने कहा मुझे नहीं पता ये तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं, चलो फिर भी मिलते हैं हम जल्दी। उसको एक और वॉइसमेल मिलता है। ये होता है जेसन का। वो कहता है तुम कभी अपना फोन क्यों नहीं उठाते? मैंने ऑफिस ऑफ फेडरल यूटिलिटीज के बारे में कुछ जांच पड़ताल करी है। जैसा कि तुमने कहा था, उनकी वेबसाइट तो कहती है कि वो वाटर मैनेजमेंट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप को ट्रैक करते हैं जितने भी हमारे कंट्री के आसपास हैं। मुझे पता चला है कि वो इन कैंप्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर यूएफओ सेंड करेगी अपने स्पेशलिस्ट उन सबको मारने के लिए। मुझे यही सब पता चला है। रेडविंग भी अपनी शक्तियों का यूज करता है और उसके लॉक को तोड़ देता है और वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है। ये ऑफिस होता है फेडरल यूटिलिटीज का। वहां पर लाशें ही लाशें हैं। उसके पीछे होता है बकी। सैम उसको देखकर चौंक जाता है। वो कहता है ये सब तुमने तो नहीं किया? बकी कहता है वाओ। वो कहता है एक कैप्टन को दूसरे से पूछना ही पड़ता है ये। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है सैली मैकेंजी। वो हमारे वेटरन्स के स्पोर्ट ग्रुप में आती थी, पर उसने पिछली काफी मीटिंग्स मिस करी हैं। तो बकी कहता है क्या तुम ये सब हर किसी के लिए करते हो जो मीटिंग में आना बंद कर देता है? वो कहता है वैसे मुझे पता चला है कि यूएफओ वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे। क्या तुम्हें पता है वो लोग यहाँ पर क्या करते थे? बकी कहता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहता है क्या तुम भी वो स्पेशलिस्ट हो जिसको वो भेजते हैं कैंप्स को क्लियर करने के लिए? बकी कहता है जो गवर्नमेंट ने मुझे माफीनामा दिया है कुछ कंडीशंस के साथ, उसमें ये भी आता है जो मेरा काम है। जब तक उनके पास मेरे विंटर सोल्जर वाले सबूत हैं, वो मेरे से काम करवाते रहेंगे। वो मुझे बताते हैं कि एम कहाँ पर करना है और मैं ट्रिगर वहीं दबा देता हूँ। वो कहता है कल कुछ लोग मेरे घर भी आए थे जो मेरी कैट को और मुझे किल करना चाहते थे। मुझे लगा कि शायद ये भी मेरे वर्क से कनेक्टेड होगा। सैम कहता है तो एक पूरी टीम तुम्हारे पीछे पड़ी थी, बट ये तो मुझे किसी अकेले का ही काम लग रहा है। बकी कहता है हाँ एक भी बुलेट को वेस्ट नहीं किया गया, कहीं ये काम तुम्हारी फ्रेंड का तो नहीं है? तो सैम कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। वो थोड़ी कंफ्यूज जरूर रहती है, बट वो एक खूनी नहीं हो सकती। बकी कहता है कि अगर यूएफओ उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना, फिर तो मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट के साथ मिल रही होगी। वो कहता है वैसा तो ऐसे नहीं होगा, अगर हुआ भी है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, अभी हम उसको समझा सकते हैं। वो कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। वेरोनिका एडन मेरी हैंडलर है, मुझे बस उसकी बॉडी नहीं मिली यहाँ पर चलो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया है। वो कहता है सैम क्या तुम अभी भी मिस्टी से मिलते हो? वो कहता है हाँ। तो बकी कहता है क्या वो एक कैट पर्सन है? वो किसी के घर के बाहर पहुंचते हैं। बकी कहता है मुझे अंदाजा नहीं है कि मेरी कैट ऐसा भी कर सकती है। तो सैम कहता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी। तो वो कहता है मुझे तो लगा कि उसके साथ बन जाएगी। तुम्हें पता है मिस्टी भी तो वैसी है, उसकी भी तो मेटल आर्म है। तो वो कहता है वो कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है अभी। बकी पूछता है तो हॉकाई के बारे में बताओ। तो सैम कहता है वो ओके है, शायद वो तुम्हें अभी पसंद करता हो।
तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है। बकी कहता है वेरोनिका ये है सैम विल्सन। वो कहती है तुम फैल्कन हो ना जो बर्ड से बातें करता है। वो कहता है हाँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वेरोनिका कहती है तुम्हें पता है ना तुमने कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो बकी उसको बताता है कि ऑफिस में सब लोग मर चुके हैं, मेरे घर में भी कुछ लोग घुस आए थे, शायद तुम्हारी लाइफ में डेंजर में हो सकती है। वो कहती है आई एम सॉरी। तो कौन मरा है? वो कहता है ऑफिस के सारे लोग। वो कहती है मेरा ऑफिस? वो रोने लगती है। तो बकी कहता है तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? तो वो कहती है मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी तो मुझे हैंगओवर हो गया था। ये सब किसने किया होगा? वो कहता है शायद वो उग्रवादी होंगे जिनको हम ट्रैक कर रहे थे और शायद उनको पता चल गया होगा कि हमारे ऑफिस में क्या होता है। सैम कहता है वेरोनिका क्या तुम अपनी फाइल्स को यहाँ से असेस कर सकती हो? हमें सस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी। वो कहती है पहले हमें इसके बारे में किसी को बताना होगा। सैम कहता है हमने पुलिस को बता दिया है, पर ऐसे काम हम जैसे लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या तुम असेस कर सकती हो? वो कहती है हाँ, मुझे लैपटॉप ऑन करने दो। तभी वो उल्टी करने के लिए भागती है। वो उनको बताती है कि जो हाइड्रा के लोग बचे थे उनमें से कुछ लोग पावर को अपने पास रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके 2 गुट हैं, एक को लीड करता है बैरोन। बकी कहता है वो तो मर चुका है ना, और दूसरा गुट काफी हाई रैंक के लेवल वाला है। सैम कहता है तो हमारे पास कोई नाम है? वो कहती है हम उनके नाम ढूंढने में काफी क्लोज थे और उससे पहले ही ये सब हो गया। सैम कहता है तुम मुझे उनके नाम ढूंढ कर बताओ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अभी सैम कहता है मुझे मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि ज़ैमो प्रोटीक छोड़ रहा है न्यूयॉर्क को, वो भी ट्रेन से। आई थिंक हमें उसे मिलना चाहिए, क्या कहते हो बकी? वो कहता है ठीक है, और वेरोनिका तुम्हें हम नियरेस्ट FBI ऑफिस में छोड़ देंगे, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कहता है मैं तुम दोनों का बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं उसका फैन होऊंगा ही जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ऐसे फेंक सकता हो। आप दोनों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, सॉरी मुझे आपको फॉलो करना पड़ा। वो मुझे कहते हैं दी नेचुरल, और उन सभी लोगों को मैंने ही मारा था। बकी कहता है किड तुम्हारे पास कोई हथियार है? वो कहता है नहीं सर, मैं अपनी गन बाहर ही रखाया हूँ, मैं चाहता था मैं आपसे हाथ से ही लड़ूं, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। बकी कहता है हाथ से क्या करोगे तुम? वो कहता है मैं आपको मारूंगा सर। बकी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपने घुटनों पर बैठ जाओ, पर वो लड़का बकी को मुक्का जड़ देता है। सैम उसको बचाने के लिए आता है तो वो सैम को भी किक कर देता है। बकी उसको पीछे से पकड़ता है और कहता है बहुत हो गया। वो उसको पीछे से उठाकर आगे की ओर फेंक देता है। वो सैम को पकड़ता है और उसको भी दूर उठाकर फेंकता है। बकी उस पर गोलियां चलाता है। सैम बकी की गन फेंक देता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो बकी? वो कहता है इसने इतने लोगों को मारा है, और वो अपना चाकू निकाल लेता है। सैम कहता है पर हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे हमें पता भी चल जाएगा कि ये किन लोगों के लिए काम करता है। बकी कहता है वो तुम्हारा तरीका होगा, ये मेरा है। पर वो लड़का बकी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसका हाथ ही मरोड़ देता है। सैम उस लड़के को मुक्का जड़ता है और कहता है तुम अंडर अरेस्ट हो। वो लड़का उसको जोरदार किक करता है और कहता है मुझे तुम लोगों को किल करने को कहा गया है। वेरोनिका गन को पकड़ने वाली होती है तो वो कहता है तुम ऐसा मत करना। वो कहती है मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। सैम कहता है बकी ये इतना फास्ट कैसे है? बकी उस लड़के से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने OFO पे अटैक क्यों किया? वो लड़का कहता है कभी कभार मैं बिना सोचे ही कुछ कर देता हूँ, मुझे इसमें मजा आता है। देखो मैंने वो किया और मुझे पनिशमेंट मिली कि मुझे तुम दोनों को मारना होगा, बट मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, तुम दोनों हीरोज हो। वो उन दोनों को पीटता है और कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? बकी कहता है ये तो हम दोनों को बड़े बुरी तरह से पीट रहा है। वो लड़का कहता है वैसे तो मुझे एक अच्छे सोल्जर की तरह तुम दोनों को मार देना चाहिए, क्योंकि एक सोल्जर ऑर्डर्स को फॉलो करता है, पर एक अच्छा सोल्जर ऑर्डर्स को क्वेश्चन भी करता है अगर वो बैड हो। कैप्टन अमेरिका होते तो वो भी ऐसे करते ना, या तुम लोग भी ऐसा करते? वो कहता है हाइड्रा ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा शक्ति दी है, उन्होंने मुझे समझा, वो बड़े जोरदार तरीके से अपनी वापसी करने वाले हैं और मैं भी उसका हिस्सा बनूंगा, बट वो मेरे बॉस नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं। इसलिए अगर तुम दोनों उनको रोकना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को एक और चांस देता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आना, और अगर हम नेक्स्ट टाइम मिले फिर तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।